स्टोरी हिंदी हिस्ट्री में हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एमएलए चौधरी शिषपाल जी। तो शिषपाल जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब आप एमएलए बने उससे पहले संगम विहार के हालात कैसे थे? जब मैं एमएलए बना था 93 में एमएलए बना था शुरू में, जब संगम विहार के अंदर कोई भी सरकार के द्वारा किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई थी, हालात बहुत ख़राब थे। संगम विहार में ना तो एक बूंद पानी पीने के लिए बाहर से आता था और वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी संगम विहार की कि ना ही एक बूंद बारिश का बाहर निकलता था। बहुत भयंकर स्थिति थी। मैं एमएलए बना, मैंने सबसे पहले वहाँ पर हैंडपंप लगवाए। हैंडपंप से लोगों को पानी देने का काम किया, जिससे कि काफ़ी लोगों को राहत मिली। उसी के साथ में फिर पानी की निकासी का प्रबंध किया। पानी की निकासी क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी थी और अनऑथराइज कॉलोनी में ना तो कोई फंड लगता था। कानूनन बीजेपी के समर्थक एक एचडी शौरी जी ने स्टे भी ले रखा था पूरी दिल्ली के संगम विहार सहित पूरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी पे स्टे भी ले रखा था, जिसकी वजह से हम उसके अंदर पैसा नहीं लगा सकते थे। लेकिन जब 98 में शीला दीक्षित की सरकार आई तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और मैं एमएलए था। शीला जी का मेरे पे आशीर्वाद था। मैंने स्टे होने के बावजूद भी काम नहीं करने का आदेश था, फिर भी इधर उधर से करके मैंने शीला जी से मीटिंग, जल बोर्ड से मीटिंग करके 32 MGD मैंने अपने विधानसभा के लिए पानी पास कराया, जो कि सोनिया विहार आपने नाम सुना होगा। सोनिया विहार 140 MGD पानी था। उस 140 MGD में सबसे ज़्यादा विहार सर, ये जो पूर्वी दिल्ली में पड़ता है? पूर्वी दिल्ली में वो माननीय स्वर्गीय जो है शीला दीक्षित ने ही बनाया था। और अच्छी बात ये है उसमें कि उसमें गंगा से पानी आता है, जो गंगा का पानी हमेशा शुद्ध रहता है, सालों साल जो शुद्ध रहता है। उस 140 MGD सोनिया विहार गंगा के पानी में से 32 MGD मैंने अपने क्षेत्र के लिए पास कराया था और वो 96 करोड़ की लागत थी उसमें, जो बाद में 20 MGD हो गया। मुख्यमंत्री होता है, मालिक वाइस चेयरमैन ही होता है। मुख्यमंत्री तो दिल्ली का पूरी का होता है, अब जेल का भी है वो, तो वो अलग बात है। मेन तो फिर ये हुआ मोहनिया ने इतना नहीं करा कि भाई हमारा जिस सोनिया विहार से पानी पास हुआ था वही पानी प्रतिदिन हमारे यहाँ आना चाहिए, किसी ने करा ही नहीं। वरना प्रतिदिन आता, हमारा हक है, संगम विहार के लोगों का हक है। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। मैं मीटिंग लेता था, विधानसभा में क्वेश्चन लगाता था, चिट्ठियाँ लिखता था। मैं एक काम के पीछे, कोई भी काम था उसके पीछे पड़ा रहता था, तीनों तरह से। अच्छा सर, हमने ये भी सुना था जब हम संगम विहार घूम रहे थे, तो ये पहले की बात है, तो हमारी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि आपने लोगों के कहने पर उनके घर के बाहर तक ट्यूबवेल लगवा दिए थे। जो हाँ, मैंने काफ़ी हैंडपम्प और ट्यूबवेल पानी का एक मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी संगम विहार में टंडे मार्केट के पास में उनका घर है। उन्होंने हमें बताया था कि शिषपाल जी ने उस समय जब आप विधायक थे तब आपने उनके घर के बाहर भी जो है पानी की सुविधा उपलब्ध कराई थी। मैंने काफ़ी बोर कराए थे जिससे कि लोगों का उद्धार हो। जैसा कि मैंने बताया कि कानूनन अड़चन होने के बावजूद आप संगम विहार में जाके लोगों से पूछ लो, चाहे मैंने ट्यूबवेल से, चाहे मैंने हैंडपम्प से, हर गली में पानी दिया। और ये उनकी बदकिस्मती है, मैं हर गली में ही पानी मैंने पास कराया। मेन लाइन डल गई। आज एक निकम्मे ने आगे देवली के लिए तो उसमें से लाइन एक जोड़ दी, जो कि ये सिर्फ मेरी विधानसभा संगम विहार के लिए थी। सोनिया विहार से डायरेक्ट लाइन डाल के रतिया मार्ग और बत्रा वाली रोड से, कहते हैं ना, हाथी तो निकल कर पूछ रहेगी। जो मेन काम था वो तो मैंने करार दिया। सोनिया विहार से पानी लाना था जी, मैं ले आया, लाइन डल गई, वो तो काम हो गया। मैं जैसा पहले कह चुका हूँ 96 करोड़ का काम था, 96 करोड़ का। अब ये 1-2 करोड़ का काम जो रह गया प्रॉपर गलियों में लाइन डलने का, मात्र वो गलियों में लाइन डल जाए
तो समस्या हल हो जाती है, गलियों में लाइन अगर डल जाती है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हो पानी जाता है। पानी वहाँ पर 15-15 दिन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी समस्या है कि वहाँ डेली पानी नहीं आता है। इसका क्या कारण है? उसका कारण जैसा मैंने बताया, जब सोनिया विहार का पानी चालू हुआ था तो बदकिस्मती संगम विहार के लोगों की ये रही कि मैं जिस लाइन को डलवाने वाला था मैंने डलवाई, मैं एमएलए रहा नहीं, ये बीजेपी के एमएलए आ गए, इन्होंने कोई गौर नहीं करी। फिर ये मोहनिया जी अपने बंसी बजा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ के लिए, पैसे के चक्कर में लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। अच्छा शिशपाल जी, ये जब हम संगम विहार घूमते हैं तो हम देखते हैं कि पानी, ये सारी समस्याएं भी संगम विहार में बहुत ज़्यादा हैं। इसका क्या कारण है? ये आम आदमी पार्टी दिखावा ज़्यादा करती है। ये काम में नहीं, दिखावे में रुचि रखते हैं। भाई साहब काम चल रहा है, कोई कहे भाई वो सड़क टूटी पड़ी है, वो काम चल रहा है ना। यही संगम विहार, यही रतिया मार्ग मैंने बनाया, बत्रा वाली रोड मैंने बनाई, और मैं रात को शुरू करता था क्योंकि लोग बहुत हैं वहाँ पे, दिन में लोग चलते हैं, ड्यूटी जाने आने वाले बहुत होते हैं। मैं रात को शुरू करता था, सवेरे लोगों के जाने से पहले कार्य बंद हो जाता था और मैंने काम कराए। तभी मैंने ये दोनों रोड बंद नहीं होने दी। अब ये मोहनिया जी ने 7 साल, ये रतिया मार्ग 7 साल बंद रहा प्रॉपर, और नाला बनाया वो भी इसने सही ढंग से नहीं बनाया। इस तरह से नाला बना दिया, वो रोड और छोटा हो गया। रोड के लेवल में नाला, पानी का लेवल उसमें जाना, वो प्रॉपर बनाता। इसे तो माल चाहिए था, इसकी कंप्लेंट भी हुई, फिर उसने ले दे के वो कंप्लेंटों को भी जो है वो करा लिया। मैंने तो करी नहीं, क्योंकि फिर ये कहता है कि ये तो काम रुकवा रहे हैं। हकीकत में उसमें घपला हुआ था और कंप्लेंट हुई थी। ये कार्य जो सही नहीं हुआ, प्रॉपर जो होना था वो नहीं हुआ, इसको नॉलेज भी नहीं है। हमने कई दफ़ा उन इंजीनियरों को कहा भी, फिर वो कहते हैं कि जी विधायक जी ये कह रहे तो मानेंगे, तो उसकी मेरी तो मानेंगे नहीं। जिसकी वजह से ना तो आज पानी की प्रॉपर निकासी हुई है, और जो आप बता रहे हैं ये सही है, हकीकत है। जगह जगह इसने खोद के छोड़ रखा है, ना लेवल लेता है। लेवल लेना चाहिए कि बहाव किधर है, क्या लेवल है। लोगों के मकान नीचे जा रहे हैं, उससे कोई परवाह नहीं। लोगों को परेशानी हो रही है, उस काम का फायदा क्या, जो प्रॉपर पानी की निकासी ना हो। लेकिन इसे तो अपना कमीशन चाहिए। अब ये पैसा लगाने का हमारा तो 50 लाख था फंड, फिर 1 करोड़ हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, 1650 रुपये हमें तनख्वाह मिलती थी, लास्ट में 16,500 हुई। आज जो हमें फंड 50 लाख 1 करोड़ मिलता था, इसको 5 करोड़ मिल रहा है साल का। मेरे ख्याल से 4 करोड़ है, 4 करोड़ कई गुना ज़्यादा। हमारे टाइम में तो काम नहीं कर सकते थे, बंदिश थी। आज काम कर सकते हैं तो सिर्फ ये कमीशन में लगा रहता है कि कमीशन कैसे बढ़े। शिशपाल जी ये बताइए कि हमने सुना है कि आपको पहलवानी का शौक है, उसके बारे में कुछ कहानी बताइए आप। मैंने पहलवानी करी है, कुश्ती करी है। मेरा अखाड़ा चलता था, यहाँ पिकनिक हट में अखाड़ा चलता था। और हमारे जो साथी अभी एमपी का चुनाव बदकिस्मती से हार गए हैं, और वो भी इन्हीं की कमी है, इनकी पार्टी की। वो भी हम साथ करते थे पहलवानी, हमारा अखाड़ा। साउथ दिल्ली से सही राम पहलवान जी, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। तो आपने उनके साथ में भी? हाँ, हम एक गुरु के चेले थे। हम कहे कि मैंने उसको पटक दिया है, उसने मेरे को पटक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो राय हमारी आपस में जो है वो होते थे, हम प्रैक्टिस चलती थी। और क्योंकि मैं उससे सीनियर था, आज भी वो बेचारा मेरी, अब राजनीति में भी मैं सीनियर था, पहलवानी में भी सीनियर था, लेकिन अब वो सीनियर हो गया क्योंकि वो एमपी का चुनाव लड़ा है, बहुत कम वोट से हारा है। तो अब तो वो सीनियर है, लेकिन हमारी बेचारा पहले की तरह इज्जत करता है। हमने पहलवानी करी और यहाँ पिकनिक हट में अखाड़ा भी है। कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि आपसे पूछा जाना चाहिए और जो अहम सवाल हो, संगम विहार से जुड़ा हुआ हो या इस साउथ दिल्ली से जुड़ा हुआ हो? संगम विहार में मैं जैसा कि बता रहा, बदकिस्मती संगम विहार के लोगों की रही कि जो मैंने काम किया, बिजली और पानी दोनों मैं लाया था। यहाँ ना बिजली थी ना पानी था। ये स्कूल ये मैंने ही बनाए हैं, संगम विहार में स्कूल मैंने ही बनाए हैं। मैंने जो काम किया, मुझे फिर उन्होंने आगे मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से कई सौ बीघा जमीन जो मैंने सोचा था, उसमें पानी का बूस्टर टैंक लगेगा, स्कूल बनेगा, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बनेगी, बच्चों के खेल कूदने के लिए ग्राउंड बनेगा,
वो मोहनिया और बीजेपी ने मिलकर के ये बेच खाए। आज उसमें काफ़ी, एक ज़मीन तो ऐसी है, वो ज़मीन एक्वायर कराई, उस किसान को मुआवजा दिला दिया और फिर वो ज़मीन बेच दी और फिर उसमें मकान बन गए और लोगों के बेचारों को मकान टूटे हैं। बदकिस्मती देखो ना, वो मारा तो वो गया आदमी जिसने खरीदा है, और अपने पार्टी झाड़ू अलग है जी, आम पार्टी ईमानदार पार्टी, बीजेपी पार्टी धार्मिक पार्टी, कांग्रेस को ऐसे समझते भ्रष्ट खागे और खाने वाले लोग ये हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं खाया। हाँ, आज मीडिया जैसे उस पर ये लोग खर्च करते हैं।